जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है और इस क्लास में हम सीटीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं साथियों, जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपका सीटीए का एग्जाम हो या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस इसी चैनल में आप लोगों के लिए अपलोड किए गए उन क्लासेसों को भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे नजर डालते हैं साथियों, बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत क्या है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिनका नाम था बीएफ स्किनर, द्वारा किया गया था। और बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक जो बल दिया है वो दिया है साथियों अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर बल दिया है। यदि आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी को पता है साथियों कि सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभी डायरेक्ट पॉइंटों से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। सो जैसे कि यदि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाना हो उससे, तो बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक बल किस पर दिया, तो आपको याद रखना है बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक बल जो दिया है वो दिया है अनुक्रिया पर। ठीक है, इसीलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और चलिए मैं बीएफ स्किनर की बात करूं साथियों, तो इन्होंने अपने प्रयोग में पहले चूहे पर प्रयोग किया, उसके बाद में कबूतर पर प्रयोग किया था। और इस क्लास में हम चूहे के ऊपर में जो है बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया था उसी प्रयोग को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो मैं लेके चलता हूँ साथियों बीएफ स्किनर द्वारा किया गया पहला प्रयोग जो कि चूहे के ऊपर में इन्होंने किया था। और बीएफ स्किनर ने क्या किया, एक बक्सा लिया और उस बक्से के अंदर एक चूहे को बंद कर दिया था और बक्से में एक लीवर लगा दिया। ठीक है, उसमें एक छिद्र भी था, जो कि जब लीवर दबता तो तब क्या होता था, खाना आ जाता था। और उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर क्या लगता, इधर उधर घूमने लगता था और अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद में उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता उसको खाना मिल जाता था, है ना। तो इसे ही क्रिया प्रसूति का अनुबंध का सिद्धांत जो है बीएफ स्किनर ने कहा है। अब इस सिद्धांत या ये प्रयोग को यदि अच्छा से समझाऊंगा तो इसका जो निष्कर्ष इन्होंने यहाँ पे निकाला है वो निकाला है साथियों कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में क्या होता है, उद्दीपन होता है, उद्दीपन मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे पुनर्बलन होता है, जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया में तीव्रता आती जाती है और हम सीखने की अनुक्रिया में ही पुनर्बलन का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी को लेकर दो महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने दिया है, एक पुनर्बलन का और एक दिया है सतत पुनर्बलन अनुसूची और एक आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो इसका निष्कर्ष को मैं पुनः फिर से बता दूं साथियों कि इन्होंने इसके इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि ये मानते हैं कि पहले उद्दीपन मिलता है और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, यानी कि बार बार उस क्रिया को किया जाता है, वैसे ही यानी कि वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया में तीव्रता आती है और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे होंगे, जैसे जैसे बार बार प्रयास किया जाता है, तो पहले तो उसको अनुक्रिया करना होगा, है ना। और अनुक्रिया के बाद में क्या होता है, उद्दीपन मिलता है और जैसे जैसे पुनर्बलन होता है, ठीक है, जैसे जैसे बार बार पुनर्बलन किया जाता है, वैसे वैसे अनुक्रिया और लक्ष्य तक पहुंचने में, लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, तो जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे लिया जाता है मैंने, जैसे पेपर पास होने पर बच्चों को पेरेंट्स द्वारा साइकिल या फिर मोबाइल या फिर कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो बच्चे क्या करेगा, उस गिफ्ट को क्या करेगा, उस गिफ्ट के लिए बच्चा जो है उस पेपर में बहुत अच्छे से तैयारी करेगा या फिर उस पेपर को पास करने का यहाँ पे कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे को, एक उद्दीपक के तौर पे उसको एक अनुक्रिया करने के लिए उसे गिफ्ट दिया जा रहा है ना। तो इस पुनर्बलन में यही कहा गया है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है भाई, तो पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं पुनः फिर रिपीट कर दूं कि पुनर्बलन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि किसी भी उद्दीपक को देने से। अब यहाँ पे यदि मैं उद्दीपक की बात करूं, उद्दीपक में आप गिफ्ट ले सकते हो कि यदि किसी बच्चे को यदि आप गिफ्ट देने के लिए पहले ही कह देते हो, यानी कि उसको देने वाले हो और बच्चे को बता देते हो कि यदि आप ये पेपर पास कर लेते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो बच्चे ने क्या मिला, एक संभावनाएं बढ़ी और
संभावना बढ़ने से उसमें क्या हो पुनः उसी संभावना को क्या कहते हैं पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे आप देख पा रहे हो साथियों, पुनर्बलन को दो प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है, एक सतत पुनर्बलन अनुसूची और नेक्स्ट अगला है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। तो इन दोनों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं साथियों कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पुनः फिर से अच्छा से इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्लास छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं साथियों सतत पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी क्रिया होती है तो पुनर्बलन यानी पुनर्बलन किया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना या उसे गिफ्ट देना, वो क्या कहलाता है पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों को किया जाता है, बच्चे की तारीफ किया जाता है, तो वो कहलाता है सतत पुनर्बलन यानी कि लगातार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे पुनर्बलन है साथियों वो है आंशिक पुनर्बलन। यानी कि आंशिक पुनर्बलन में इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवाल यानी कि बहुत कठिन सवाल यदि करते हैं तो उसमें तारीफ किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, सो ये पूरा क्लास था, इसको हम स्पीड से एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथियों। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये जो अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था साथियों को दिया था बीएफ स्किनर ने, और ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इन्होंने अनुक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया था, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। और इनकी क्रिया इसी कारण इसका जो सिद्धांत है उसको अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने दो अलग अलग प्रयोग किए थे, कबूतर के ऊपर में किया था और एक चूहे के ऊपर में किया था। और चूहे के ऊपर में जो प्रयोग किया था उसको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, और ये पूरा जो प्रयोग है आपने देखा। और इसके बाद में जो है इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला कि पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया में तीव्रता आती है, ये मानना बीएफ स्किनर महोदय का है। और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का एक महत्व यानी विशेष महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसी को लेकर पुनर्बलन को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास होने पर पेरेंट्स के द्वारा यदि साइकिल या फिर मोबाइल या फिर अन्य कोई गिफ्ट दिया जाता है तो बच्चा उस पेपर को बहुत अच्छा से नेक्स्ट आने वाले पेपर को बहुत अच्छा से करेगा, उस जो देने वाले जो पेपर उसको भी बहुत अच्छा से करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पुनर्बलन को दो प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है, सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें कहा गया है कि जब क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे हर सवाल में यदि बच्चे की तारीफ किया जाएगा तो बच्चे क्या करेगा, तो दूसरा जो सवाल होगा उससे भी वो बहुत ही अच्छा से करेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सतत पुनर्बलन की अनुसूची। ठीक है, सीटेट हो या फिर अन्य कोई टेट का पेपर हो साथियों, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से सामान्यतः वो एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। तो इसका जो परिभाषा है, इसका जो जैसे सतत पुनर्बलन की अनुसूची को आपको समझना होगा कि यानी कि जब क्रिया होती है पुनर्बलन किया जाता है, जैसे उसके सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ की जाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि प्रत्येक सवाल हल करने पर यदि कोई बच्चा प्रत्येक सवाल को हल करता है तो उसकी तारीफ किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कौन सी क्या प्रक्रिया कहलाएगी, है ना, तो वो आपको याद रखना चाहिए सतत पुनर्बलन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला आंशिक पुनर्बलन की अनुसूची, जिसमें कि हर क्रिया के लिए जो है पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि एक विशेष कार्य के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था साथियों जो कि मैंने पूरा आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा होगा। और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि इस क्लास का फाइनल पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पुनः फिर से इस पीडीएफ को आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।